मेरे पति की एक अजीब आदत है, जब भी हम बाहर होते हैं वह मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं कहते, वह मुझे अपनी छोटी बहन कहते हैं। हर बार जब वह ऐसा कहते हैं तो मुझे $520 भेज देते हैं। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ हमारे शादीशुदा जीवन का एक छोटा सा अंदरूनी मजाक है, लेकिन वैलेंटाइन डे की सुबह अचानक मेरे खाते में $52 मिलियन आ गए। मैं खुशी खुशी अपने पति को ढूंढने गई, लेकिन तभी मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए सुन लिया। जानू, हम शादी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुम सच में अपनी उस छोटी बहन को नहीं बुला रहे? क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहती? तुम उसे नहीं जानते, उसे तो बस पैसों से मतलब है। मुझे डर है कि अगर उसे पता चला तो वह तुमसे पैसे मांगने आ जाएगी। लूसी ने पैर पटका और गुस्से में वहां से चली गई। मेरी पत्नी को मिलान भेज दो और उसे वहीं रोके रखो। किसी को हमारी शादी का पता न चले। तो वो $52 मिलियन प्यार नहीं, बल्कि मेरी चुप्पी की कीमत थी, ताकि लूसी को मेरा पता न चले। एक बार मैं मिलान चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। उस रात जैक ऐसे घर लौटा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और लापरवाही से मिलान के लिए 2 फर्स्ट क्लास टिकट कॉफी टेबल पर फेंक दिए। कंपनी ने अभी एक और बिजनेस खरीदा है। मैं बहुत व्यस्त हूँ और तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लिली को ले जाओ और खुद ही छुट्टियां मना लो। बात करते हुए उसने अनजाने में अपनी बाईं कफ को छुआ। वह हमेशा ऐसा करता था जब भी वह झूठ बोलता था। क्या तुम्हारे पास सच में बिल्कुल भी समय नहीं है? हमें एयरपोर्ट छोड़ने तक का भी नहीं। प्रोजेक्ट बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, मैं नहीं जा सकता। वहां पहुंचकर अपना काम करो और मुझे परेशान मत करो। डैडी, मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये मोती खरीदे और तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट बनाया। क्या आपको पसंद आया? जैक लगातार अपने फोन को घूरता रहा। स्क्रीन की रोशनी में उसका एक हल्का सा मुस्कान झलक रहा था, जिसे वह छुपा नहीं सका। वह मुस्कान जो उसने कभी न तो मुझे दिखाई थी और न ही हमारी बेटी को। डैडी देखो, मुझे ये कॉल लेनी है, कहीं और जाकर खेलो। वह इतनी तेजी से उठा कि लिली के हाथ से ब्रेसलेट गिर गया। नाजुक डोरी टूट गई और मोती पूरे फर्श पर बिखर गए। मेरा दिल कस गया। मैं आगे बढ़ी और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया, बिना बालकनी पर खड़े उस शख्स की ओर दोबारा देखे। लिली को सुलाने के बाद मैं स्टडी में गई। निचली दराज से एक पुराना बैकअप फोन निकाला, वही जो 7 साल से डिस्कनेक्ट था, और मिस्टर ब्राउन के प्राइवेट नंबर पर कॉल किया। 7 साल पहले मैं 1 सदी में एक बार मिलने वाली ज्वेलरी डिजाइन की विलक्षण प्रतिभा थी। फिर जैक ने कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो मैंने खुद ही अपने पंख काट लिए। सबकी नजरों से गायब हो गई और उसकी कंपनी के पीछे गुप्त मुख्य डिजाइनर बन गई। उसके बाद से कभी भी रोशनी मुझ पर नहीं पड़ी। सार्वजनिक रूप से लोग सिर्फ युवा सफल जैक को ही देखते थे। एम्मा, क्या वह पद अभी भी खाली है? मैं मिलान मुख्यालय से मिला प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। मैं अगले हफ्ते से शुरू करूंगी। देश छोड़ने से 3 दिन पहले मैं अपने वीजा दस्तावेज लेने ऑफिस गई। जैक वहां नहीं था, लेकिन उसकी टैबलेट अब भी ऑन थी, उसकी डेस्क पर सबके सामने रखी थी। अचानक स्क्रीन पर एक कैलेंडर अलर्ट चमक उठा। सदी की शादी की याद दिलाने वाला नोटिफिकेशन। मेरी प्यारी लूसी, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? किसने कहा था कि मेरी चीजों को छुओ? दरवाजा खुला था। मैंने दस्तावेज ले लिए हैं, मैं जा रही हूँ। मैंने मुड़कर एक एक कदम में ऑफिस से बाहर निकलना शुरू किया। मेरी पीठ पूरी तरह सीधी थी। अगर मैं पीछे देखती तो डर था कि वहीं उल्टी कर दूंगी। जाने से एक रात पहले मैं